हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्मार्टनेस। आज की इस वीडियो में हम भारतीय मुद्रा यानी इंडियन करेंसी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विजयाराजे सिंधिया के सम्मान में कितने रुपए का स्मृति सिक्का जारी किया है? इसका राइट आंसर है 100 रुपए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 100 रुपए का स्मृति सिक्का विजयाराजे सिंधिया के सम्मान में जारी किया है। विजयाराजे सिंधिया को ग्वालियर की राजमाता के रूप में जाना जाता है। बात करें स्मृति सिक्के की, तो स्मृति सिक्के आम सिक्के की तरह ही होते हैं, लेकिन इनका मूल्य चलन में मौजूद अन्य सिक्कों से कहीं ज्यादा होता है। खाद्य और कृषि संगठन यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हाल ही में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, इसकी 75वीं वर्षगांठ के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75 रुपए का स्मृति सिक्का जारी किया है। स्वच्छ भारत दिवस 2019 के मौके पर 150 रुपए का चांदी का सिक्का जारी किया गया था। ये स्मृति सिक्का राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर जारी किया गया था। पीएम मोदी 24 दिसंबर 2018 को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के चित्र वाला 100 रुपए का सिक्का भी जारी कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की विधि गृह मुद्रा है। इसका राइट आंसर है रुपया। यह वह मुद्रा है जो भुगतान के साधन के रूप में जनता द्वारा स्वीकार की जाती है। कोई भी व्यक्ति भुगतान के रूप में इसे स्वीकार करने से इनकार नहीं कर सकता, और यदि वह ऐसा करता है तो सरकार उसको दंडित कर सकती है। इसलिए इसे विधि गृह मुद्रा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय करेंसी नोट पर कितनी भाषाएं होती है? इसका राइट आंसर होगा 17। हिंदी और इंग्लिश भाषा के अलावा नोटों पर 15 अन्य भाषाओं का इस्तेमाल होता है, जिसमें कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, नेपाली, पंजाबी, संस्कृत, तेलुगु, उर्दू, तमिल, कन्नड़, असमी, कोंकणी, गुजराती और बंगाली भाषाएं हैं। यानी कुल मिलाकर 17 भाषाओं का प्रयोग नोट में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मुद्रा के लिए प्रतीक चिन्ह रुपए का डिजाइन किसने तैयार किया है? इसका राइट आंसर है डॉक्टर उदय कुमार। ये डिज़ाइन भारत सरकार द्वारा 15 जुलाई 2010 को सार्वजनिक किया गया था। अमेरिकी डॉलर, ब्रिटिश पाउंड, जापानी येन और यूरोपीय संघ के यूरो के बाद रुपया 5वीं ऐसी मुद्रा बन गया है जिसे उसके प्रतीक चिन्ह से जाना जाता है, जिसे डॉक्टर उदय कुमार ने डिज़ाइन किया था, और पहली बार सिक्के पर रुपये का चिन्ह 2011 में छापा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रुपये का ISO कोड क्या है? इसका राइट आंसर है INR। ISO यानी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, इसे 1978 में मानकीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा प्रकाशित यह पहला मानक है। ISO कोड का उपयोग विश्व स्तर पर बैंकिंग और व्यवसाय में किया जाता है। भारतीय रुपये के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ISO मानक INR है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कागजी मुद्रा जारी करने का पूर्ण अधिकार किसके पास है? इसका राइट आंसर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है। यह भारत के सभी बैंकों का संचालक है, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, और इसका मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में है। हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? इसका राइट आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व द्वारा ही बनाई और लागू की जाती है। भारत में विदेशी विनिमय संचय का रखरखाव भी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ही किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 रुपए के नोट को कौन जारी करता है? इसका राइट आंसर है वित्त मंत्रालय। सभी नोट जारी करने का अधिकार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है, लेकिन 1 रुपए का नोट वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। इस नोट पर RBI के गवर्नर की जगह फाइनेंस सेक्रेटरी यानी वित्तीय सचिव के सिग्नेचर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2000 रुपए के नए नोट पर पीछे की तरफ किसकी आकृति छपी हुई है? इसका राइट आंसर है मंगलयान। 2000 का नोट जो मैजेंटा कलर का है, इसके पीछे की तरफ मंगलयान का आदर्श चित्र है, जो भारत के पहले इंटरप्लानेटरी स्पेस मिशन का प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 500 रुपए के नए नोट पर पीछे की तरफ किसकी आकृति बनी है? इसका राइट आंसर है लाल किला। 500 रुपए का नोट जो ग्रे कलर का है, इसके पीछे की तरफ भारतीय विरासत लाल किले का चित्रण है, जो कि दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 200 रुपए के नए नोट पर पीछे की ओर किसकी तस्वीर छपी हुई है? इसका राइट आंसर है सांची स्तूप।
200 का नोट जो ब्राइट येलो कलर का है, इसके पीछे की तरफ सांची स्तूप का चित्रण है जो मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में स्थित है, जिसे 1989 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 रुपए के नए नोट पर पीछे की तरफ किसकी आकृति छपी है? इसका राइट आंसर है रानी की वाव। 100 रुपए का नोट जो बैगनी कलर का है, इसमें पीछे की ओर रानी की वाव का चित्रण है जो कि गुजरात राज्य के पाटन में स्थित एक बावड़ी है। 2014 में विश्व धरोहर स्थल में इसे सम्मिलित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 50 रुपए के नए नोट पर पीछे की तरफ किसकी आकृति छपी हुई है? इसका राइट आंसर है हम्पी का रथ। 50 रुपए का नोट जो कि फ्लोरेसेंट ब्लू कलर का है, इसके पीछे की तरफ हम्पी का रथ चित्रित है जो कि कर्नाटक में स्थित है और जिसे 1986 में विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 रुपए के नए नोट पर पीछे की तरफ किसकी तस्वीर छपी हुई है? इसका राइट आंसर है एलोरा की गुफाएं। 20 रुपए का नोट जो कि ग्रेनिश येलो कलर का है, इसके पीछे एलोरा की गुफा का चित्रण है जो कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है और जिसे 1983 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 रुपए के नए नोट पर पीछे की तरफ किसकी तस्वीर छपी हुई है? इसका राइट आंसर है कोणार्क सूर्य मंदिर। 10 रुपए का नोट जो कि चॉकलेट ब्राउन कलर का है, इसके पीछे कोणार्क सूर्य मंदिर का चित्रण है जो कि उड़ीसा के कोणार्क नामक शहर में स्थित है, जिसे 1984 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? इसका राइट आंसर होगा 1969 में। 19 जुलाई 1969 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश के 14 प्रमुख बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मूल के आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? इसका राइट आंसर होगा सीडी देशमुख। अगर आरबीआई के पहले गवर्नर की बात करें तो सबसे पहले गवर्नर ओसबोर्न स्मिथ थे। उसके बाद भारतीय मूल के पहले गवर्नर सीडी देशमुख थे और वर्तमान में शक्तिकांत दास 12 दिसंबर 2018 से भारतीय रिजर्व बैंक के 25वें गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बने सारे नोट किस चीज के बने होते हैं? इसका राइट आंसर होगा कॉटन। आरबीआई द्वारा नोट तैयार करने के लिए कॉटन से बने कागज और खास तरह की स्याही का उपयोग किया जाता है। जिन कागजों का उपयोग नोट बनाने में होता है उसमें से कुछ का प्रोडक्शन महाराष्ट्र स्थित करेंसी नोट प्रेस में तथा अधिकांश का प्रोडक्शन मध्य प्रदेश के होशंगाबाद पेपर मिल में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरा निशान भारत के किस शहर में बनाए गए सिक्के की पहचान है? इसका राइट आंसर है मुंबई। सिक्कों की ढलाई भारत सरकार की 4 टकसालों मुंबई, अलीपुर कोलकाता, सैफाबाद हैदराबाद और नोएडा उत्तर प्रदेश में की जाती है। ये टकसाल अपने यहाँ बने हर सिक्के पर पहचान के लिए अपना अपना मार्क लगाती है। अगर हम सबसे पहले बात करें तो मुंबई टकसाल, यहाँ पर सिक्कों पर डायमंड का निशान होता है। नोएडा टकसाल की बात करें तो यहाँ पर छोटा डॉट का निशान होता है। हैदराबाद टकसाल की बात करें तो यहाँ पर स्टार का निशान होता है। अगर कलकत्ता में बने हुए सिक्कों की पहचान की बात करें तो यहाँ पर कोई भी निशान नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में करेंसी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ है? इसका राइट आंसर है देवास। भारत में 4 जगहों पर नासिक, देवास, मैसूर और सालबोनी में नोट छपाई का काम किया जाता है। देवास की बैंक नोट प्रेस और नासिक की करेंसी नोट प्रेस वित्त मंत्रालय के अधीन काम करती है, जबकि मैसूर और सालबोनी प्रेस भारतीय रिजर्व बैंक के अधीन काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की आज़ादी के पूर्व नोटबंदी किस वर्ष हुई थी? इसका राइट आंसर होगा 1946। आज़ादी के पहले 1946 में 500, 1000 और 10,000 के नोटों को बंद करने का फैसला किया गया था, लेकिन आज़ादी के बाद भारत में पहली बार नोटबंदी की घोषणा 16 जनवरी 1978 में मोरारजी देसाई की जनता पार्टी सरकार ने एक कानून बनाकर 1000, 5000 और 10,000 के नोट बंद कर दिए थे। आज़ादी के बाद भारत में दूसरी बार नोटबंदी 8 नवंबर 2016 की रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई थी। तब 500 और 1000 के नोट बंद किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई ने पहली बार 5 रुपए की पेपर करेंसी कब छापी थी?
इसका राइट आंसर होगा 1938। आरबीआई द्वारा जारी की गई पहली करेंसी नोट 5 रुपए का नोट था जिस पर किंग जॉर्ज फोर्थ की तस्वीर थी। यह नोट जनवरी 1938 में छापा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे देश में रुपए का इस्तेमाल किसने शुरू किया था? इसका राइट आंसर है शेर शाह सूरी। रुपए शब्द सन 1540 से 1545 के बीच शेर शाह सूरी के द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्कों में उपयोग किए जाते थे। उसने तांबे के सिक्के जिसे दाम और सोने के सिक्के जिसे मोहर कहा जाता था उससे भी चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की मुद्रा रुपए नहीं है? इसका राइट आंसर है सिंगापुर। भारत के अलावा रुपए का मुद्रा के रूप में उपयोग पाकिस्तान, नेपाल, इंडोनेशिया, मॉरिशस, मालदीव, श्रीलंका और सेशल्स में भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 पैसे से 1 रुपए होता है, ये बात किस सन में लागू की गई थी? इसका राइट आंसर है 1957। पहले 1 रुपए को 16 आने या 64 पैसे या 192 पाई में बांटा गया था, पर भारत में 1957 में दाशमिक मुद्रा प्रणाली या दशमलीकरण की शुरुआत हुई जिससे 1 रुपए 100 पैसे में विभाजित हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ादी के बाद भारत में पहला सिक्का कब जारी किया गया? इसका राइट आंसर है 1950। 1950 में पहला सिक्का ढाला गया था। भारत साल 1947 में आज़ाद हुआ, लेकिन ब्रिटिश सिक्के 1950 तक देश में चले थे। आधुनिक भारत के रुपए का इतिहास 1947 में आज़ादी के बाद से शुरू हुआ। आज़ाद भारत का पहला नोट 1 रुपए का था जिसे 1949 में जारी किया गया था। इस नोट पर सारनाथ का अशोक स्तंभ अंकित था। आज़ादी के बाद भारत में 1988 तक तांबे के सिक्के जारी थे। उसके बाद स्टेनलेस स्टील का उपयोग किया जाने लगा था। स्टेनलेस स्टील से बने 2 रुपए के सिक्के को पहली बार 1988 में ही लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की छवि वाले नोट कब से जारी किए गए? इसका राइट आंसर है 1969। आरबीआई ने पहली बार गांधी जी के स्मरण के तौर पर 100 रुपए के इस नोट को 1969 में पेश किया था, किंतु गांधी जी की मौजूदा पोर्ट्रेट वाली करेंसी नोट अक्टूबर 1987 में 500 रुपए के नोट में पेश की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ादी के बाद भारत में पहली बार आरबीआई द्वारा 5000 और 10,000 के नोट कब छापे गए? इसका राइट आंसर है 1954। 5000 और 10,000 के नोट 1954 में छापे गए थे, जो कि 1954 से 1978 तक चलन में थे। इसके अलावा बात करें तो भारत में पहली बार 500 रुपए का नोट 1907 में जारी किया गया था। भारत में पहली बार 1000 रुपए का नोट 1909 में जारी किया गया था, जबकि भारत में पहली बार 200 रुपए का नोट 25 अगस्त 2017 में जारी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना कहलाता है। इसका राइट आंसर है विमुद्रीकरण। नोटबंदी या विमुद्रीकरण का अर्थ है किसी भी देश में सरकार द्वारा बड़े मूल्य के नोटों को बंद करना या उसके प्रयोग पर पाबंदी लगाना, जिससे कि वे किसी भी काम के नहीं रहते, ना ही उनसे कोई लेन देन किया जा सकता है और ना ही कुछ खरीदा जा सकता है। सामान्यतः इस प्रक्रिया में प्रचलित पुरानी मुद्रा की जगह नई मुद्रा लाई जाती है। ऐसा कई बार काले धन पर अंकुश लगाने और जाली नोटों पर पाबंदी लगाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई? इसका राइट आंसर है 1982 में। नाबार्ड यानी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यानी राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, जिसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है, भारत का एक शीर्ष बैंक है। इसे भारत के ग्रामीण अंचल की आर्थिक गतिविधियों के लिए मान्यता प्राप्त है, जिसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 में की गई थी। ये आज के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टडी विद स्मार्टनेस। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।